प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की गणित में जो हमारा अध्याय 9 है, जिसे हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या फिर कहें इसे हम पहले एक और नाम से जानते थे, यानी ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इस समय जो ये चैप्टर है यानी अध्याय है, वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से दिया हुआ है कक्षा 10 की गणित में। और इससे पहले की जब किताब जो आती थी कक्षा 10 की गणित की, उसमें हम इस अध्याय को ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते थे। तो यहां पे देखिएगा, आज हम इस अध्याय जो 9 है, इस अध्याय से संबंधित हम कुछ बातों को जानेंगे। अगर आप ये बातें समझ लेते हैं तो इस पे आधारित जो प्रश्नावली आपको किताब में दे रखी है, आप उनके सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहां पे देखिएगा, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें यहां पे इस अध्याय में, तो आपका पहला पॉइंट जो है वो ये है उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें उन्नयन कोण, तो यहां पे मैंने परिभाषा यहां पे लिखी हुई है। परिभाषा यह है, जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, तो इस अवस्था में वस्तु और देखने वाले की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है, उसे वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पे देखिएगा एक डायग्राम बनाया हुआ है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे नीचे का आपका यहाँ पे है, इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, यानी आधार को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे कोण माना हुआ है, जिसे हमने ए से नोट किया है, और यहाँ पे हमने एक कोण माना हुआ है, जिसे हमने ओ से नोट किया है। ओ से नोट करने का मतलब यही है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ए का मतलब होता है ऑडियंस, यानी कि दर्शक। अब देखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो क्षैतिज और यहाँ पे दर्शक, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, इसे उन्नयन कोण बोलेंगे। अब चलिए एक बार परिभाषा को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इस परिभाषा को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा उन्नयन कोण की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से, देखिए यहाँ पे एक वस्तु है और देखने वाले यहाँ पे एक दर्शक है। देखने वाले की आंख से जब कोई वस्तु, ये वस्तु हो गई, और देखने वाले की आंख से, यहाँ पे देखने वाला एक दर्शक है, इसकी आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा हो गई ना, क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, तो इस अवस्था में वस्तु और देखने वाले, यानी वस्तु और देखने वाला दर्शक, वस्तु और देखने वाले की आंख को मिलाने, कहने का मतलब वस्तु और देखने वाली आंख को मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली ओए, मिलाने वाली रेखा जो है, इस क्षैतिज रेखा के साथ यहाँ पे जो कोण बनाती है, उसे वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। उसे वस्तु का क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है, जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से, जब कोई वस्तु जो है, यहाँ पे वस्तु है और देखने वाले की आंख से, ठीक है, जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, यानी कि ये क्षैतिज रेखा है और इसके ऊपर स्थित होती है, तो इस अवस्था में वस्तु और, यानी वस्तु और यहाँ पे देखिएगा देखने वाले की आंख को, यानी कि वस्तु और देखने वाली आंख को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी वस्तु और यहाँ पे देखने वाली आंख को जो मिलाने वाली रेखा है, वो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा अर्थ यही निकला कि यहाँ पे जो वस्तु है और यहाँ पे जो दर्शक देख रहा है वस्तु को, तो यहाँ पे वस्तु और देखने वाले
देखने वाला जो दर्शक है उसकी आंख को मिलाने वाली जो रेखा है यानी OA, और यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उसे वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है अवनमन कोण, उसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट है अवनमन कोण, इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे। तो अवनमन कोण की परिभाषा होती क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा दर्शक आपका ऊपर है, वस्तु नीचे है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, और यहाँ पे हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा? अवनमन कोण दिखाई देगा। तो चलिए अवनमन कोण की परिभाषा समझते हैं। जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है, यानी जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दर्शक है तो दर्शक की आंख होगी, तो आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे जब वस्तु स्थित होती है तो उस अवस्था में वस्तु की ओर देखने वाले यानी वस्तु की ओर देखने वाले की आंख को, यानी वस्तु की ओर देखने, दर्शक जो है वस्तु की ओर देख रहा है, तो वस्तु की ओर देखने वाले यानी वस्तु की ओर देखने वाले जो आपकी आंख को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी वस्तु की ओर देखने वाले जो यानी कि आंख की जो रेखा होगी उसे जब आपस में मिलेगी, यानी देखने वाले की आंख को मिलाने वाली रेखा जो होगी, यानी वस्तु की ओर देखने वाला जो दर्शक होगा उसकी आंख से देखेगा तो उसकी जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा के साथ क्या करती है? क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, यानी कहने का मतलब यह है जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से नीचे जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होती है, यानी जब कोई वस्तु यानी कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर स्थित होती है, दर्शक आपका ऊपर स्थित होता है, तो उस अवस्था में क्या होगा? यानी उस अवस्था में वस्तु की ओर देखने वाले की आंख को, वस्तु की ओर देखने वाली आंख को मिलाने वाली जो रेखा होगी क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। यानी वस्तु की ओर देखने वाली जो आंख की जो आंख को मिलाने वाली रेखा होगी, वस्तु और दर्शक की आंख को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो आई होप कि आप जो है अवनमन कोण की परिभाषा और उन्नयन कोण की परिभाषा आप समझ चुके होंगे। अब जो हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा, हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे, चलिए वो भी हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आगे जो है अगला हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे वो देखिए। यहाँ पे जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यानी कि त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग है, यानी जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसमें जो फार्मूले होते हैं वो अक्सर जो होता है वो tan का लगाया जाता है, यानी tan थीटा का लगाया जाता है। तो अगर हम आपसे कहें तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम की आप तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज आपको ज्यादातर सवालों में बनाना है। प्रत्येक सवाल में तो नहीं बनाना होगा, लेकिन जो है मतलब कि ज्यादातर सवाल में हम लोग समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 30% ज्यादातर हम लोग यही बनाते हैं। बाकी हम आपको जो है प्रश्नावली जब हल करवाएंगे तो आपको हम डायग्राम आपको समझाते चलेंगे। यहाँ पे आपको मेन बात बता रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे जो BC है इसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो आपका AB है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और रही बात इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो इस भुजा को लंब बोलेंगे, इस भुजा को आधार बोलेंगे, इस भुजा को आप कर्ण बोलेंगे। अब बात आती है फार्मूले की, तो अक्सर फार्मूला जो लगाया जाता है वो tan थीटा का लगाया जाता है। tan थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी BC बटे आपका AB। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, वैसे तो tan थीटा का ज्यादातर सूत्र लगाया जाता है इस तरीके के सवालों में, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। आपको मैंने त्रिकोणमिति, जब त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर था
उसमें मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले मैंने बताए थे, तो आज हम एक बार फिर से बताएंगे। फार्मूला बहुत ही आसान है, यानी कि लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको टेन थीटा, और यहाँ पे आपका होता लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे लाल बटे कक्का जो है उसको आप लिख देते हैं, यानी साइन थीटा हो गया, यहाँ पे अगर बात करें कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे बात करें टेन थीटा हो गया, यहाँ पे लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं LAL, और यहाँ पे कक्का लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लाल बटे कक्का जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन फार्मूले तुरंत याद हो जाएंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, L मिस होता है लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। इसी का अगर हम बात करें, यहाँ पे तीन सूत्र और होते हैं, यानी cosec थीटा, और यहाँ पे अगर बात करें sec थीटा, और यहाँ पे बात करें cot थीटा, तो यहाँ पे अगर अपोजिट कर दो बस कक्का बटे लाल, वही नीचे का ऊपर चला गया और ऊपर का आपका नीचे आ जाएगा, यानी कक्का बटे लाल आपका ये फार्मूला होता है। यानी अगर हम बात करें cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब सूत्र होता है, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आप क्या करेंगे, इन सूत्रों को याद कर लेंगे। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी कॉसेक का साइन और साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ये आपके फार्मूले होते हैं। इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्नावली में जो आपका अध्याय 9 है, इसमें जब हम प्रश्नों का हल करेंगे तो इसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे। अब एक खास पॉइंट ये रह जाता है, वो खास पॉइंट ये है, अगर सवाल में आपसे कहेगा दूरी अगर कहेगा तो दूरी आप हमेशा यहाँ पे मानोगे, दूरी आप हमेशा यहाँ पे मानोगे। अगर सवाल में कहेगा ऊंचाई तो आप ऊंचाई यहाँ पे कहोगे। अगर सवाल में कहता लंबाई इतनी है 5 मीटर है तो यहाँ पे आप मानोगे। यानी सवाल में अगर दूरी कहेगा तो दूरी आप आधार को मानोगे। सदैव इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर बात करें ऊंचाई आप यहाँ पे मानोगे और यहाँ पे लंबाई को यहाँ पे कहोगे। अब बात आती है उन्नयन कोण, आपका उन्नयन कोण यहाँ पे माना जाता है, जैसा कि मैंने भी परिभाषा में आपको बताया हुआ था। अवनमन कोण आपका ऊपर होता है, ये आपका अवनमन कोण है। ये क्या है, आपका उन्नयन कोण है। ये आपका क्या है, उन्नयन कोण है। अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका क्या है, अवनमन कोण है। ये क्या है, अवनमन कोण है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं और मुझे उम्मीद भी है आप उन बातों को समझ चुके होंगे। जो भी बातें रह गई हैं वो हम जब प्रश्नावली आपको हल करवाएंगे, यानी अध्याय 9, तो उसमें हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।